आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले समझते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। जिसमें दो चर होती है, यानी कि वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या क्या होती है, दो, वैसे समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब हम समझेंगे कि चर होता क्या है। एक चर होता है और एक होता है अचर। तो पहले चर और अचर के बारे में देखते हैं। चर अचर। चर जो होता है उसका मान फिक्स नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। चर का मान निश्चित नहीं होता है, यानी कि अज्ञात मान होता है उसका। जैसे कहते हैं कि मेरे पास ए कलम है, मेरे पास एक कलम है। मेरे पास कितना कलम है? एक कलम है। अब एक कलम से क्या मतलब हुआ? एक कलम है, दो कलम है, तीन कलम है, या 10 कलम है, या 100 कलम है, ये पता चलता है? ये स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि ए का मान यहाँ क्या है? अज्ञात है, अनिश्चित है, मतलब कुछ भी हो सकता है ए का मान। तो ऐसी संख्या जिसका मान अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। यानी ए से ए बी सी जेड तक ये जो संख्या होती है, अल्फाबेट्स जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। लेकिन अगर इसी में कह दें 5 कलम है, मेरे पास कितना कलम है? 5 कलम है, तब तो तुम लोग स्पष्ट से समझ जाओगे कि 5 कलम है मतलब 5 कलम है, ना इससे ज़्यादा है और ना इससे कम है। एक कलम का मतलब क्या? कुछ भी हो सकता है। मेरे पास एक कलम भी हो सकता है, मेरे पास 100 कलम भी हो सकता है। तो इसका मान क्या है? अनिश्चित। लेकिन इसका मान क्या है? निश्चित, फिक्स है, ये परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो जिसका मान फिक्स हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? अचर। 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। इस सब को अचर कहते हैं और इस सब को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो अब हम लोग समीकरण को देखेंगे। दो चर वाले समीकरण क्या होता है, जिसमें चरों की संख्या कितना रहती है? दो। जैसे अगर समीकरण हम लिख दें यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये देखो समीकरण है, लेकिन दो चर वाले समीकरण नहीं है। जब हम बताए ध्यान दोगे कि किताब उल्टा होगी। ये समीकरण है, लेकिन कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है ये क्या है? क्योंकि इसकी घात क्या है? 2। चर की संख्या क्या है? एक के है, x है ना, x है। तो इसे एक चर वाले समीकरण कह सकते हैं, लेकिन है द्विघात समीकरण। इसको हटा देंगे तो ये हो गया बहुपद, द्विघात बहुपद। अब क्या हो गया? ये द्विघात बहुपद। बात समझ में आ रहा है? 0 लगा देंगे तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें चर की संख्या, जैसे यहाँ x है तो यहाँ x y हो सकता है, p q हो सकता है, r s हो सकता है। मतलब कि a से z तक अल्फाबेट में से दो कोई अल्फाबेट से आ सकता है। जैसे कहते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब हम इसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसे क्या कहेंगे? 3x प्लस 5y इक्वल टू 3। इसे भी क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? शायद आपको समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है ना, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस टाइप में, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह पूछता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। इसमें अगर मान निकालने के लिए कहा जाए x y,
इसका बनाने का तरीका, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो समीकरण की भी संख्या 2 होगी, समझिएगा। यहाँ बहुपद है, इसमें एक चर है तो इसमें से एक इसी समीकरण से इसका हल निकल सकता है, लेकिन यहाँ 2 चर है तो इसका मतलब हुआ कि इसका एक और समीकरण आएगा तभी इसका हल हो सकता है, यानी एक्स वाई का मान निकल सकता है। अन्यथा यहाँ से एक बात समझ में आया कि किसी भी समीकरण में चर की संख्या जितना रहेगा समीकरण की भी संख्या उतनी होनी चाहिए, तभी जाकर हम उसका क्या कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, अन्यथा हल नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो चर की संख्या क्या है 2, तो समीकरण भी क्या होनी चाहिए 2। गुड मॉर्निंग, एक रुको देखिए, तो हमने अभी बताया था आपको कि यानी कि 2, अगर चर की संख्या 2 है तो समीकरण भी कितनी होनी चाहिए 2, तभी जाकर इसका सलूशन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। जैसे ये है, एक और रहेगा 2x - 3y = 0 या कुछ भी। अब देखिए समीकरण एक ये हुआ और ये समीकरण 2 हुआ। अब इस समीकरण दोनों को हल करने के लिए हमारे पास सभी टूल्स हैं, तरीका अनेक है। पहला होता है ग्राफ विधि से भी हम इस दोनों को हल करके एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। ग्राफ विधि से अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ग्राफिया विधि से समीकरण का हल करें। किस विधि से? ग्राफिया विधि से समीकरण का। लगभग 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और सबसे अगर आसान होता है तो ये ग्राफिया विधि होता है समीकरण को सॉल्व करने में। उसके बाद आता है वर्ज गुणनखंड विधि। वर्ज गुणनखंड विधि ये ग्राफ विधि से भी हल्का होता है, क्योंकि इसमें मात्र 2 फॉर्मूला रहता है, x बराबर और y बराबर, मान रखिए और इसमें आपका आंसर निकल जाएगा। किस विधि से? वर्ज गुणनखंड विधि से। एक और विधि होता है विलोपन विधि होता है, वो भी आसान है, उसमें थोड़ा सोल्यूशन समझ में अच्छा से होना चाहिए। कौन सा? विलोपन विधि। एक और है, उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या है? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालने के लिए, मान निकालने के लिए हम आपको कितनी विधि बताए? 4 विधि बताए, और बारी बारी से हम ये चारों विधि आपको बताएंगे। पहला कौन सा विधि था? ग्राफिया विधि। दूसरा कौन सा विधि था? वर्ज गुणनखंड विधि। तीसरा कौन था? विलोपन विधि। और चौथा प्रतिस्थापन विधि। टोटल कितना हो गया? यानी कि एक इक्वेशन रहेगा, यानी कि 2 समीकरण रहेगा, इसको चारों तरीका से हल करेंगे, चारों में आंसर सेम आएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? चारों में जो आंसर आएगा एक्स वाई का वैल्यू वो एकदम सेम आना चाहिए। मैथ है, मैथ कहता है लोग आप कितनों तरीका से बना सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन यदि सही हो तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो देखिए अगला, अब इसको हम इससे और जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, पहले एक्स वाई का मान नहीं निकालते हैं, पहले समीकरण से रिलेटेड आपको एक इक्वेशन दे देगा और एक्स वाई का मान भी दे देगा और कहेगा कि पहचानिए इनमें से कौन इसका हल है। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है कि जांच करें निम्न समीकरण में, देखिए कहता है जांच करें एक्स वाई में कौन मान युग्म समीकरण 4x - 3y + 24 = 0। अब ये कौन सा समीकरण है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण है? 2 चर वाले। इसमें जांच करना है मुझे कि इस समीकरण का हल कौन होगा। हल कौन होगा इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें हल की संख्या दी हुई रहेगी। मतलब जैसे कि दिया हुआ रहेगा x बराबर और y बराबर। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है x = 0 और y = कितना है वो? 8।
x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 1 है। कहता है कि x बराबर 0 और y बराबर 8 इस समीकरण का हल है। जांच करें हल है या नहीं है। ये क्या करना है, मुझे जांच करना है इसका हल है या नहीं। जांच कैसे करेंगे, सो देखिए जो समीकरण है इसको लिखते हैं 4x माइनस 3y, 24 को उस पार कर दीजिए माइनस 24। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए अब इसमें x का मान यहाँ और y का मान यहाँ रखेंगे और इसको हल करेंगे। इस साइड तो 24 आ गया, इस साइड भी हल करके यदि 24 आ गया माइनस 24 तो इसका हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मान रखिए 4 इंटू एक्स का वैल्यू 0 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 8 इक्वल टू माइनस 24। कोई तकलीफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और 0 होगा। अच्छा जी 4 गुना 0 0 होता है ना, माइनस 8 दिया बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 24 इक्वल टू माइनस 24। यानी कि देखिए मिल गया। तो यहाँ कहेंगे कि x बराबर 0 और y बराबर 8 इस समीकरण का हल है ना। यहाँ क्या एक लाइन लिखेंगे, अतः x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 8 इस समीकरण का हल है। कोई तकलीफ। अब उसी तरह दूसरा दे देगा, समीकरण यही है। फिर कहता है x इक्वल टू आगे क्या है माइनस 6 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 6 और y इक्वल टू। कोई भी जांच करे क्या इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो आप लोग कहोगे आसान है, चेक करना ना आसान है। अरे जांच करना आसान है या नहीं है, समीकरण वही रहेगा 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0 है। इसको उस पार कर दीजिए तो 4x माइनस 3y इक्वल टू कितना माइनस 20। x का मान कितना नोनो माइनस 6, 4 इंटू माइनस 6 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू इक्वल टू माइनस 24 होएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 24 और माइनस 0 इक्वल टू माइनस 24। यहाँ कितना बचेगा माइनस 24 इक्वल टू माइनस 24। यहाँ भी आ गया, यानी कि ये भी इस समीकरण का हल है। यहाँ ये भी लिख सकते हो। अतः यहाँ x बराबर माइनस 6 y बराबर 0 इस समीकरण का हल। बात समझ में आ रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, x बराबर कितना नूनू 1, y बराबर माइनस 2, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू है माइनस 2। समीकरण यही रहेगा, क्या रहेगा 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ सीख रहे हो। अब बताइए फिर क्या होगा 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 24 होगा। x का मान कितना 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू कितना माइनस 2 इक्वल टू माइनस 24। कोई तकलीफ, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ 4 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 24। ये जोड़ेंगे कितना होगा 10 इक्वल टू माइनस 24। ये इक्वल नहीं है, अर्थात यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर माइनस 2 इस समीकरण का हल नहीं है। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए 4 नंबर बोलो, x बराबर कितना है माइनस 3 और y बराबर 4। अब इसको भी चेक करेंगे क्या इस समीकरण का हल है या, समीकरण तो यही है 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, मान रखिए, अरे डायरेक्ट उधर लिख दिए तो x के स्थान पे माइनस 3, तो 4 इंटू कितना माइनस 3 इंटू y का वैल्यू इक्वल टू माइनस 24 आना चाहिए। कीजिए 4 तिया
-12 इक्वल टू -24। ये ऐड करेंगे कितना होगा, -24 इक्वल टू -20 आ गया। यहाँ भी क्या कहेंगे, हल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ना। अगर जांच करने के लिए कहेगा, एक्स वाई का वैल्यू दे देगा और चेक करने के लिए कहेगा कि इस समीकरण का हल है या नहीं, तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत, क्या बात है। तो इसको आप लिख लीजिए और इसी टाइप का जो और क्वेश्चन है आप लोग भी बनाए। और आप लोग भी जो देख रहे हैं कौन सा किताब है वो, एसएफ का कौन पॉइंट कौन है, 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से आप भी बना सकते हो। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब रुकिए।